इतरे तद्ग्राहकंच इतरेतराध्यास मूलम तादात्म्यम अस वाच्य वाचक भाव संबंधा शक्ति रूप पदे अर्थे च घट पद से वाच्य वाचक भाव संबंधा घट रूपे अर्थे और घटस्य वाच्य वाचक संबंधा घट पदे एवं रीत्या अयम वाच्य वाचक भाव संबंधा पदस्य अर्थे अर्थस्य पदे जद वर्तते संबंधा वर्तते तस्य ग्राहकं किं नियामकं किं जयो पद पदार्थे तादात्म्य तयोरेव वाच्य वाचक संबंध घट पदस्य घटार्थेन स तादात्म्यम और पदस्य पदार्थेन पदार्थस्य पदेन साकं तादात्म्य संबंध ससंबंधा जयोर वर्तते तयोरेव वाच्य वाचक भाव संबंध तत्तादात्म्यम कीदृशम् इतरेतराध्यास रूपम तादात्म्य अध्यास अतस्मिन् तद्बुद्धि अतस्मिन् तद्बुद्धि अतस्मिन् अरजते सुप्तौ तद्बुद्धि तत्बुद्धि अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यास तत्तादात्म्य इतरेतराध्यास मूलम अत्र मूलं ज्ञापकम इतरेतराध्यास मूलं ज्ञापकम जस्य अर्थात इतरेतराध्यास है जिस तादात्म्य का ज्ञापक अर्थात ज्ञानम विषय केनचित् उच्यते विषयेण ज्ञानस्य ज्ञापनं भवति ज्ञानस्य विषय ज्ञाप्यो भवति इतरेतराध्यासस्य मूलं ज्ञापकं तादात्म्यम् अर्थात विषयेण ज्ञानं ज्ञाप्यते अन्यत् मतं ज्ञानेन विषय ज्ञाप्यते अतः दुविधा समासः इतरेतराध्यास मूलं ज्ञापकं जस्य अथवा इतरेतराध्यासस्य मूलकम मूलम माने ज्ञापकम अर्थात इतरेतराध्यास का ज्ञापक तादात्म्य अथवा इतरेतराध्यास ही जिसे ज्ञापित होता है दोनों तरह का समास करते हैं इतरेतराध्यास से मूलं ज्ञापकम अयमपि समास अथवा इतरेतराध्यासो मूलम जस्य ज्ञापकं जस्य ज्ञानम विषय निरूप्यम भवति इतरीत्या इतरेतराध्यासस्य ज्ञापकं तादात्म्यम अयम विग्रहद्वयम् इदं विग्रहद्वयम् अत्र क्रियते इतराध्यास विषयेण तादात्म्य विषयेण ज्ञाप्यते अथवा इतराध्यासो इतरेतराध्यासस्य ज्ञापकं तादात्म्य अथवा इतरेतराध्यासयो तादात्म्यस्य ज्ञापकम् इति उभय निरूपी तादात्मान उभय निरूपी अर्थात पद निरूपी तादात्मान अर्थ हुआ पद निरूपी तादात्म्य कुत्र अर्थे पद निरूपी तादात्मान अर्थ अर्थ निरूपी तादात्म्योत्पदम तदेव उच्यते उभय निरूपी तादात्मान उभय तादात्म्यम परस्परम भवति तदेव व्यवहारो भवति उभय निरूपी तादात्म्य शक्तेरपि कार्यजन्य जनकत्वे संबंधस्य विनियाम तत्र पद पदाय थयो वाच्य वाचक भाव संबंध किंतु वाच्य वाचक भाव संबंध पद पदार्थ वर्तते किंतु जावत् तादात्म्यं तयोर न स्यात् तदा वाच्य वाचक भाव संबंधस्य ज्ञानं न स्यात् शक्तेरपि वाच्य वाचक भाव शक्तेरपि कार्यजन्य बोधजन्य संबंधस्य तादात्म्य संबंधस्य उपकारकत्वात् यथा दीपे प्रकाशन शक्तिर्वर्तते किंतु जावत् दीपेन साकं पदार्थस्य संयोगो न तदा बात प्रकाश से प्रकाशक भाव शक्तिरपि उपकारकत्वजन्य संबंधांतरम उपयुज्यते यथा दीपगत प्रकाशकत्व शक्तो विद्यमानायाम जावत् संयोग रूप संबंध न स्वीकृत तथा दीपस्य
रूपार्थ जनक प्रकाश जनकत्व न स्यात् तदेव उच्यते शक्तेरपि कार्यजन्य स्वकार्योत्पादने संबंधस्य यथा दीपके प्रकाशकत्व शक्तो वर्तते शक्तिर्वर्तते किंतु यावत् संयोग रूप संबंध न क्रियते तदा तस्य प्रकाशकत्व शक्ति निष्फला स्यात् अतएव उच्यते शब्देरपि कार्यजन्य संबंधस्य उपयोगत्वात्। चल स्पष्ट। हाँ, दीपादिगत प्रकाश शक्तौ भी दीपादिगत गता जा प्रकाश शक्ति वर्तते जावत् आलोक विषय संबंध आलोकेन साकं संयोग संबंधो न भवति संबंधे सत्य वस्तु प्रकाशकत्वं भवति अन्यथा संयोगाभावे प्रकाशकत्व शक्तौ विद्यमानायां तत्र कार्यं न भवति। उक्तं च ज्ञान उपकारस्य यत्रासि धर्मस्तत्रानुगम्यते शक्तीनामप्य सब शक्ति गुणानामप्य सब उपकारस्य जत्र उपकार जो उपकारक भाव यथा दीप पदार्थ से उपकार जत्र उपकार जो उपकार संबंधो वर्तते तत्र उपकार जो कार संबंध ख्यापनाय तत्र धर्मम तादात्म्य रूप संबंध संयोगात रूप संबंध स्वीक्रियते असौ संबंध तादात्म्यादि संबंध संयोगादि संबंध शक्तीनाम उपकारकत्व शक्तीनाम वाचकत्व शक्तीनाम असौ शक्ति माने उपकारका शक्तीनाम अपि प्रकाशकत्व शक्ति असौ संयोग रूप संबंध तस्य उपकारकम और गुणानाम अपि रूपादि गुणानाम अत्र असौ गुण द्रव्याश्रितत्व नियामका अयं गुणम अस्मिन् द्रव्ये वर्तते किं मूलम जस्य गुणस्य जस्मिन् द्रव्ये समवाय संबंध तस्मिन् आश्रयाश्रय भावो भवति अर्थात घट रूपे द्रव्ये रूपम वर्तते घट रूपे द्रव्ये यावत् रूपस्य समवाय घटे न भवति तदा तस्मिन् द्रव्ये रूपम वर्तते इति बुद्धिर् कथं भवति तस्मात् गुणानामपि असौ गुणानां रूपादि गुणानां असौ समवायादि संबंध द्रव्याश्रितत्व नियामक अस्मिन् द्रव्ये अयं गुण एतस्य नियमनं करोति समवायादि संबंध। हाँ, उपकार इत्यस्य अर्थम उपकार जो उपकार कयोर बोध्य सत्यो उपकार स्वभाव उपकार जो उपकार कयो बोध सत्यो उपकार स्वभाव संबंध उपकारकत्व स्वरूपमान उपकारक रूप संबंध जत्र अस्ति यथा संयोग रूप संबंध द्रव्ये वर्तते उपकारकत्व प्रकाशकत्व शक्ति दीपे वर्तते किंतु साप संबंध संयोग रूप संबंध वर्तते आलोक संबंध रूप संबंध संयोग रूप संबंध घटे वर्तते तत्रैव उपकारकत्व मन ज्ञान जनकत्वादि धर्म भवति कार्यं भवति तत्र कार्यं दृष्ट्वा तत्र आलोकेन दीपादिना घटस्य प्रकाशन रूपं कार्यं भवति तादृश प्रकाशन रूपं कार्यं दृष्ट्वा कल्प्यते दीपस्य तत्र द्रव्येण साकं संयोग संबंध अस्ति कार्यं दृष्ट्वा कारण असौ संबंध कल्प्यमान संयोगादि संबंध तादात्म्यादि संबंध शक्तीनाम उपकारकत्व शक्ति कार्यजन्य ज्ञानजन्य उपकारका गुणानाम रूपादि गुणानाम द्रव्याश्रितत्व नियामक अयं गुण अस्मिन् द्रव्ये वर्तते अस्य नियामक आश्रयाश्रय भाव नियामक संबंध समवायादि संबंध सच वाच्य वाचक संबंध समय संबंध वाच्य वाचक भाव संबंध सपदे वाक्य च वाच्य वाचक भाव संबंध पदे
तदा पदस्फोट सिद्धि। वाच्य वाचक भाव संबंध पदे, तो पदा वाच्य वाचक संबंधवान शब्द, तो शब्द स्फोट पदस्फोट स्वीकृति। हज संबंधी पदे वाक्य च, पदे वाच्य वाचक भाव संबंध पदे वाक्य भी, पदे असित पदस्फोट, अब वाक्य असित वाक्य स्फोट। वाच्य वाचक भाव संबंध पदे असि तो पदस्फोट, अब वाक्य असित वाक्य। तदा न्याय भाष्यकार कथित समय ज्ञानार्थम वेदम पद लक्षणाया वाचो अन्वाख्यानम व्याकरण। भाष्यकार कथित समय ज्ञानार्थ पद लक्षणाया वाचा, पदात्मिकाया वाचा, पदात्मिकाया वाचा, पद रूपाया वाचा, पदस्य पद लक्ष्मण पदात्मिकाया घटम घटा पटा इत्यादि पद लक्षणाया वाचा पदस्फोटस्य अन्वाख्यानम किम व्याकरणम, व्याकरणेन पदस्यन्वाख्यानम जायते। पद लक्षणाया पदात्मिकाया पदस्फोटात्मिकाया अन्वाख्यानम विवरणम केन भवति व्याकरणम, व्याकरणम पद लक्षणाया वाचा अन्वाख्यानं करोति विवेचनं करोति। अस्य का अर्थ है? और वाक्य लक्षणाया वाचा जा वाक्यात्मिका लक्षण वाक्य स्फोट तस्य अन्वाख्यानम अर्थ लक्षण मीमांसा तर्क आदि। वाक्य लक्षणाया वाचा अन्वाख्यानम अर्थ लक्षण माने मीमांसा तर्क आदि। मीमांसा शास्त्रं करोति अथ च तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्रेण वाक्यस्य विवरणं क्रियते। मीमांसा शास्त्रस्य वाक्य लक्षणाया वाचाया वाचा अन्वाख्यानं विवरणं करोति। वाक्यस्य कुत्र शक्ति इत्यादि निरूपणम् अर्थ लक्षण मीमांसा तर्कादि लक्षणं करोति। तदेव हाँ वाक्य लक्षण वाचो अन्वाख्यान अनेन अनेन भाष्य वचन पदेषु शक्ति वाक्येषु पद लक्षण वाचा अन्वाख्यानम व्याकरण और वाक्य लक्षण वाचा अन्वाख्यानम अर्थ लक्षण अनेन सिद्ध्यति। पदेपि शक्ति वाक्य, पदेपि शक्ति वाक्य, पद लक्षण वाचा अन्वाख्यानम व्याकरण अनेन किं भवति पदे शक्ति स्वीकृति। और वाक् अर्थ लक्षण वाचा पद अर्थ अनेन वाक्येषु अपि शक्ति। अर्थात एतद् ग्रंथेन इदं साध्यते पदेपि शक्ति वाक्य। हाँ अनेन पदेषु इव वाक्येषु अपि संकेत ईश्वर शब्द ईश्वरस्य समय संकेत, अर्थात अनादिकालता भगवान एव संकेतं कर घटपतस्य अहमर्थ पटपतस्य घटमायित्यस्य अहमर्थ इति संकेता ईश्वरेण अनादिकृता तदेव उच्यते। हाँ अनेन पदेषु इव वाक्येषु अपि ईश्वर संकेता अनादि यह स्पष्ट रूपेण कथितम। तस्मात् इतरेतराध्यास संकेत तस्मात् ज्ञाप्य ज्ञापयो तादात्म्यादाय इतरेतराध्यास संकेत अब तन्मूलकं च ताद इतरेतराध्यास मूलकं तादात्म्यम तादात्म्यम इतरेतराध्यासेन ज्ञाप्यते। जयो तादात्म्यम जयो ताद घटपदयो घटार्थयो तादात्म्यम अतः घट पदार्थ घटपद पदार्थ वाच्य वाचक भावा शक्ति वर्तते। हाँ तदेव अनेन तन्मूलक संबंध तदुक्तम न्याय पातंजल भाष्य एतदिव पातंजल भाष्य उक्तम संकेतस्तु पद पदार्थ इतरेतराध्यास रूप अस्मृत्यात्मक जोयम शब्द सोर्थ जोर्थ शब्द इति स्मृत्यात्मक एवं कथित न्याय। तस्मात् इदानीं परजोसानं इतरेतराध्यास इतरस इतरस्मिन् अध्यास यथा रजतस्य इदमि अध्यास भ्रम तथैव पदस्य अर्थे अर्थस्य पदे जध्यास भ्रम। 3
तेन संख्य वो इतरेताध्यास तन्मूलकम तद ज्ञान तेन ज्ञाप्यते तादात्म्यम संबंधा इति संघातस्य समुदितस्य अर्थ इतरेतराध्यास संकेत तद ज्ञाप्यम तादात्म्यम संबंधा इति अन्यस्य वाक्यस्य अर्थ तदुक्तम पातंजल भाष्य संकेतस्तु पदपदाय पदार्थयो इतरेतराध्यास संकेत पदेन पद पदार्थ इतरेतराध्यास पद पदार्थ ज इतरेतराध्यास तेन रूप्यते ज्ञाप्यते इति इतरेतराध्यास रूप अस्मृत्यात्मकम जोयम शब्द जोयम शब्द घट स अर्थ घट रूपे पदे घट शब्द व्यवहार घटत्वावच्छिन्न रूपे अर्थे भी घट अयं घट पदे पि अयं घट अर्थे पि अयं घट अनेन कल्प्यते कि घट पदस्य घटार्थे साकम तादात्म और जयोस्तादात्म तयो वाच्य वाचक भाव रूपा शक्ति पद पदार्थ है जत्तादात्म्यम जोयम शब्द सोयं घट ज शब्द घट शब्द अर्थ निरूपणाय अयं घट शब्द निरूपणाय घट पद अर्थ निरूपणाय घट पद एवंच घट पदार्थ घट पद पदार्थ तादात्म्यम भवति इति निश्चित तदेव कथयत अस्मृत्यात्म जोयम शब्द ज घट शब्द स घट रूप अर्थ एवंच घट शब्द से प्रयोग पदे भी बहुत घट शब्द से प्रयोग अर्थे भी अतः घट पदार्थ तादात्म्यम भवति निश्चित जोयम शब्द सोर्थ जो अर्थ स शब्द ज अर्थ स शब्द ज शब्द सर्थ अनयो तादात्म्य बोधनेन ज्ञायते पद पदार्थ तादात्म्यम अस्ति इति अयम ज तादात्म्य रूप संबंध इतरेतराध्यास रूप स्मृत्यात्म अस्मृत्यात्म कथन ज्ञातस्यैव ज्ञात संकेत नियामक घट पदस्य संकेत ज्ञानानन्तरमेव घट पदार्थो बुध्यते जस्य संकेत ज्ञान नास्ति तस्य घटार्थ बोधो न अतः अस्मृत्यात्मक इति कथनेन जस्य तादात्म्य रूप संकेत ज्ञाता तस्यैव बोधो अन्यस्य न हाँ अनेन ज्ञातस्यैव संकेतस्य ज संबंध तादात्म्य रूप संबंध ज्ञात स एव शक्ति बोधक अन्यो न अज्ञातस्य उक्त संग उत्सर्ग संग इदानीं कथ्यते उक्त ईश्वर संकेत उक्ता अस्मात् पदार्थमर्थो बोधव्य नैयायिक स्वीकृत संकेत उक्त संकेत अस्मात् पदार्थमर्थो बोध अयम एवं भूत संकेत शक्ति इति जे कथयन्ति तत्र उच्यते नैयायिको नैयायिका नाम कथनम अस्ति अस्मात् पदार्थमर्थो बोधम इदम पदमर्थम बोध इत्याकार इच्छा रूप ही संकेत ही शक्ति है इति कथनेन हाँ हाँ तन्न युक्तम अयम एतत् शक्य अत्र अस्य शक्ति इदम एतत् शक्य इस शक्तिता इच्छाता संकेतस्य शक्तियुक्ता भिन्नतया निरूपणं वर्तते अयम एतत् शक्य और अत्र से शक्ति अनेन शक्ति संकेतर भेद एकत्र विषयत्वम एकत्र विषयित्वम एकत्र विषयत्वम एकत्र विषयित्वम अतः संकेतः भिन्न इच्छा शक्तिर्भिन्ना संकेतो भिन्न शक्तिर्भिन्ना संकेतत अस्मिन् वाक्ये संकेतापेक्षा शक्तिर्भिन्नत्वं शक्ति प्रार्थक्यम अनेन कथनेन संकेत शक्ति भिन्ना इति निरूपणम् अतएव वाचस्पत्ति उक्तम सर्गादिभुवाम सर्गादौ जे भवन्ति ते सर्गादि भुवा तेषां सर्गादौ जन्मवतां महर्षि वेदां देवानां
सर्गादौ के भवन्ति महर्षयो भवन्ति देवता भवन्ति तान् प्रति ईश्वरेण साक्षात् संकेतः कृतः। भगवान प्रथमतः देवान् उद्देश्य ऋषीन् उद्देश्य संकेतं करोति अस्यमर्थः अस्य इदं पदं वाचकम् इत्यादि रूपेण यः संकेतः घटपदस्य अयमर्थः पटपदस्य अयमर्थः अस्य वाक्यस्य इत्यादि यः संकेतः ईश्वरेण कृतः ऋषिभ्यः देवभ्यः स अनादि संकेतः तदेव उच्यते। संकेत तद्व्यवहार भगवता ऋषीन् प्रति संकेत ऋष व्यवहारं कृत्वा तेषां शिष्याणां संकेतज्ञान अस्मदादीनां तेषां परंपरया अस्माकम् अपि ज्ञान। भगवान प्रथमतः देवेभ्यः संकेत और ऋषभ स्वशिष्येभ्यः अनया परंपरा क्रमेण अस्मान् प्रति संकेतो ज्ञायते तदेव वदन्। हाँ तद व्यवहार तेषां ऋषीणां देवतादीनां व्यवहार अस्मदादीनां देवदत्तादीनाम् इदानीन्तनामपि संकेतस्य ग्रहः जायते। पूर्वं तावत् भगवता कृतं ऋषिभ्यः तदनन्तरं देवेभ्यः तदनन्तरम् अस्माकं च तत्परंपरया सप्ते ते संकेता ज्ञाता भवन्ति। एवं तस्य तादात्म्येन निरूप तादात्म्यस्य निरूपको अर्थः तादात्म्यं तत्र पद पदार्थे तादात्म्यं तादात्म्यस्य निरूपकत्वम् अर्थे तादात्म्य निरूपको अर्थः और तादात्म्यस्य आशय शब्द तादात्म्य से निरूपक अर्थ और तादात्म्य से आशय पदम अतः निरूपकत्वेन तादात्म्य से संकेतस्य विषय स अर्थ आश्रयत्वेन जो संकेतस्य विषय त पद शब्द हाँ तदेव उच्यते। तस्य तादात्म्यस्य निरूपकत्वेन तादात्म्य निरूपक अर्थ और आश्रयत्वेन विवक्षित अर्थ शब्द इत सत्य एवं भूता कथ्यते। शब्दार्थ है उस्तादात्म्य शब्दार्थ है उस्तादात्म्य शब्द अर्थ उभयोर अभेद शब्दार्थ है उस्तादात्म्य अतएव कश्चन पुराण कथे जन्माद्यस्य इत्यादि अग्रे कथे इदम् अर्थम पूर्वं ता शब्द उच्चारण और पश्चात अर्थं करोमि अर्थं करोमि तस् अर्थं करोमि इत्यत्र अर्थकरणं भवति अर्थबोधक शब्दकरणम् इस अनेन व्यवहारेण शब्दार्थे तादात्म्यम् अतएव हाँ शब्दार्थे तादात्म्यं लोकम अशुनम केनापि श्लोक उत्तम श्रोता कथति अश्लोकम अशुनम मन अहम शोकम श्रुतवान् अनंतरं च अर्थम वद पूर्वं व्यासा अर्थम शब्दं करोति पश्चात अर्थम वद शब्दार्थे तादात्म्याभावे अर्थम वदति कथं जाने अर्थ शब्दयो तादात्म्यम अतः वदत इत्यस्यापि कर्मतया अर्थम पदम पदा पदार्थयो कर्मतया निवेशेन कथ्यते शब्दार्थयो साधन अतएव कथयति अश्लोकम अशिणोम अशिणोत अथ अर्थम वद शृणोति अर्थम वद इत्यादि वदन कर्मता अर्थे न भूल अर्थवाचक शब्द वदति कर्मता अर्थे न तथापि अर्थ कर्मकम वदनम जदुच्यते तस्य अयमेव अभिप्राय शब्दार्थयो साधात्म। हाँ ओम इत्येकाक्षरं रामेति द्व्यक्षर नाम मानभंग पिनाम आरामे ओम इत्येक्षान ओम शब्द और ब्रह्म अर्थ अनयो पद पदार्थे तादात्म्यमादाय ओम इत्यस्य शब्दस्य ब्रह्मेति कथनम् ओम इत्येकाक्षरम् अयं व्यवहार शब्दार्थे तादात्म्यम आदाय तथैव
रामेति द्व्यक्षर रामे इति द्व्यक्षर नाम मानभंग पिनाकी। मानभंग प्रयोजकता अर्थे वर्ते शब्दे वा अर्थे वर्ते किंतु मानभंग प्रयोजकता शब्दे अनेन कल्प्यते शब्दार्थे साधन अर्थनिष्ठम यत् मानभंग प्रयोजकत्वं तत् शब्दे आदाय कथयति मानभंग पिनाकी। एवं रीत्या शब्दार्थे साधन ओम वृद्धि आदि वृद्धि शब्द आदय अर्थ वृद्धि पदस्य का अर्थ आदय तत्र पद पदार्थे यदि भेद स्यात् तदा वृद्धि आदयचाम इति आवश्यक। वृद्धि आदयचाम पद पदार्थे यदि भेद स्वाभाविक तदा वृद्धि आदयचाम भेद संबंधे षष्ठी स्यात् किंतु पाणिना तत्र शब्दार्थे तादात्म्यात् वृद्धिरादि प्रथमांततया उपात्तम सामानाधिकरणे प्रयोग कृता। शब्द वृद्धि अर्थ आदि अनयो सामानाधिकरण व्यपदेश अपि प्रमाणेत शब्दार्थे तादात्म्य एवंच अनेन प्रघट्टकेन शब्दार्थे तादात्म्यं साधितम् तदैव शब्दार्थे तादात्म्यादाय एते व्यवहारा सामंजस्येन लगन्ति। हाँ अभेदस्य इदानीं तादात्म्यञ्च तादात्पदं तद्भिन्नत्वे तद्भेदेन प्रतीयं भिन्नत्वे सति अभेदेन तद्भिन्नत्वेन तद्भिन्नत्वे सति अभेदेन तादात्म्य पद पदार्थयो ज तादात्म्यं सब भेद घटितम् तद्भिन्नत्वे सति कद भेद से वैशिष्ट्यम अभेदेन तद्भेदाभेद घटितं तादात्म्यं वैयाकरणानां मते भेदाभेद भेदोपि अभेदो अतः उच्यते तद्भिन्नत्वे तद्भेदेन प्रतिमं भेदोपि वर्तते और अभेदोपि अस्य अयम् अभिप्राय वैयाकरणानां मते यत् तादात्म्यं तद्भेदाभेद घटितं तत्र भेदा अभेद ये सामानाधिकरणे भवति नारायण कथम तयोर सामानाधिकरण तत्र भेद वास्तविक अभेद काल्पनिक भेद वास्तविक अभेद काल्पनिक एकस्य काल्पनिक काल्पनिक एकस्य वास्तविक अतः वास्तविक अवास्तविक कल्पमादाय तयोर एकस्मिन् सत्वे न बाधकम् उतरे उच्यते। हाँ भेदाभेद तादात्म्यञ्च तद्भिन्नत्वे तदभेदेन प्रतीयमानम् इति भेदाभेद समनीयतम भेदोपि तत्र भवति अभेदोपि अतः सामनय्यतेन भेदाभेदौ प्रतीयेते तदा अतः विरोधो न तार्किका कथन वैयाकरणा तादात्म्यं शब्दार्थे स्वीकुर्वन् यदि शब्दार्थे तादात्म्य तद मधु शब्दोच्चारण तो मधु शब्द तस्य अर्थ माधुर्यम तो मधु शब्द से उच्चारण माधुर्यम प्रति यदा शब्द शब्दार्थ पद पदार्थ साधात पदा पदम अर्थ अभिन्नतया भाषित तयोरभेद तज मधु शब्दोच्चारण माधुर्यम प्रति मधु शब्दोच्चारण माधुर्यम प्रति न प्रतीयते। एवं हाँ नैयायिका तार्किका कहते शब्दार्थ तादात्म्य स्वीकार मधु शब्दोच्चारण मुखे माधुर्य रसास्वाद मुख शब्दोच्चारण तत्र शब्दार्थयोस्तादात्म्य स्वीकार तार्किकै तत्र दोषो दत्तम् मधु शब्दोच्चारण माधुर्यापत्ति शब्दस्य अर्थस्य तादात्म्य शब्द उच्चारित तत्र माधुर्यापत्ति स्यात् एवं बहिनी शब्दोच्चारण ताः स्यात् इति तार्किकै दोषो दत्ता तत्र वैयाकरणैरुच्यते भेदाभेदोपवाप्पादितत् मया तादात्म्यं स्वीकृतं
तत्र भेदाभेद घटितत्वे न स्वीकार भेदोपि अभेदो तत्र अभेदस्य अस्तित्वात् भेदस्य वास्तविकत्वात् तत्र दाहापत्ति माधुर्यापत्ति भेद वास्तविक होगा तो भेदस्य वास्तविक अभेदस्य अध्यस्तत्वात् तत्र शब्दार्थ तादात्म स्वीकारे न दाहापत्ति न माधुर्यापत्ति वस्तुतः इदानीं वैयाकरणानां मते बौद्ध पदार्थ स्वीकार विप्रपृथिव्यादिचित्तस्थं न बहिस्थं कदा स्वप्न भ्रमानुरोधेन सर्वैरेवानुभूयते बौद्ध पदार्थ द्विविधा पदार्थ बाह्य बौद्ध बाह्यो दृश्यमान घटादि बहिर्दृश्यते घट बहिर्दृश्यते बाह्य। अब ये कहा था बुद्धौ भासमान बुद्धौ समवेता सब बौद्ध तत्र बौद्ध पदार्थ स्वीकारे। अब अयम श्लोक मया निरूपित है स्वप्ने भासमाना पदार्था न बाह्या बौद्धाय भास स्वप्न भ्रमे इदम रक्तम इत्यादिषु स्वप्नादिषु भासमानो वर्त बाह्यो नास्ति किंतु बौद्धाय स्वप्न भ्रमाद्यनुरोधे बौद्धार्थ स्वीकार। अतः बौद्धोऽर्थ तत्र द्विविधा बहनी बाह्य अबौद्ध बाह्य बहनौ दाहजनकता अस्ति बौद्ध बहनौ दाहजनकता नास्ति बौद्धे बाह्ये मधौ तत्र माधुर्यं वर्तते किंतु बौद्धे नास्ति वही तदेव वदति वस्तुतो बौद्धेवार्थ शक्य बौद्ध अर्थ शक्य पदानां शक्य न बाह्य किंतु बौद्धे। अब पदमपि बाह्यं न वाचकं बौद्धं पदं वाचकं बौद्धो अर्थो वाच्य न तयो दाहजनकता बौद्धे पदे बौद्धे अर्थे तादात्म्यं वर्तते तयोस्तादात्म्य स्वीकार दाहजनकत्व नास्ति माधुर्य बोधकत्व नास्ति तदेव उच्यते वस्तुतो बौद्धेवार्थ सक पदमपि स्फोटात्मकं प्रसिद्ध न तयोता उनका तयोस्ता उन बौद्ध पदार्थ तत्र बौद्धे बहिनादो बौद्धो जो बहिनी तस्मिन् बौद्ध रूपे अर्थे दाहादि शक्तिमत्वाभाव तत्र दाह शक्तिमत्वं कुत्र वर्तते बाह्ये बौद्धे बहनौ बौद्धे मधु पदार्थे तत्र दाहजनकत्वं माधुर्यजनकत्वं नास्ति बाह्ये तत्र बौद्धे बहनादौ अर्थे दाह शक्तिमत्वाभावात् तत्र दोषो नास्ति अतएव शब्द ज्ञानानुभूति वस्तु शून्य अयोग से विकल्प वृत्ति लक्षण शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य शब्द ज्ञान जत्र शब्द एव प्रतीतो यथा सससिंगम अत्र सससिंग पदेन शब्द मात्रं प्रतीयते सत्सिंगादि जे जानि पदानि वर्तन्ते तेषां का अर्थः ते शब्दानुपातिनो भवन्ति बाह्य वस्तु शून्य शब्द मात्रम् अनुसरति शब्द मात्रमेव बोधयति बाह्य सत्ता राहित्यं वस्तु शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प तत्र विकल्प वृत्तौ बौद्धे पदार्थो भवति बाह्य पदार्थो नास्ति अतएव वैयाकरणै रुच्यते बौद्ध पदार्थ अस्ति बाह्योपि अस्ति किंतु मम बौद्ध पदे बौद्धार्थे तादात्म्यम् अस्ति तत्र जन्य जनक भाव संबंध बौद्ध बौद्ध भाव संबंधो नास्ति इददेव अतएव उच्यते। हाँ शब्द ज्ञान मात्रेण शब्द श्रवण मात्रेण अनुपतति बुद्धौ प्रतीयमानो
सत्सिंह पदेन सत्सिंह पदम बुद्धौ प्रतिमानम भवति। बाह्य अर्थो नाश, बाह्य अर्थ सत्ता विहीन बुद्धौ शब्द मात्रम प्रतीयते किंतु तस्मिन् विकल्पितो बाह्यो अर्थो नाश न भासते। अतः उच्यते शब्द ज्ञानानुपाति शब्द ज्ञानम अनुपतति शब्द ज्ञान शब्द मात्रम विषय करो बाह्य वस्तु विकर सूत्र। अतएव बौद्ध पदार्थ स्वीकारादेव योग सूत्रे विकल्प सूत्र से संगतिर्भवति। शब्द ज्ञान मात्र अनुपाति विधौ वस्तु शून्य बाह्यार्थ रहित है विकल्प वृत्तौ बाह्यो अर्थो न भाषते तदेव उच्यते बाह्यार्थ विशेषण कल्पते। विकल्पदेन किम उच्यते जब विशेषण कल्पते अर्थात बाह्यार्थापेक्षया विशेष रूपेण कल्पमाना जा सयो विकल्प। बाह्यार्थ सत्ता रहित बाह्यार्थ सत्ता अविषयकत्वे से विशेषेण यत् कल्पते तदेव विकल्पते इति विकल्प सूत्र बौद्धार्थ स्वीकारेण विकल्प सूत्रम संगतम भवति। शब्द ज्ञान मात्रेण विशेष बुद्धि परिकल्प अर्थात जब बौद्ध अर्थ सब बाह्यो नाश किंतु बुद्धि परिकल्पित बुद्धि बुद्धौ भाषति। यथा स्वप्ने मृतान पित्रादीन पश्यति स्वप्नावस्थायां मितं पितरं पश्यति तद मृता पिता अस्ति न वा किंतु बुद्धौ भासते सब तत्र पिता बौद्धा। जय जय पदार्था स्वप्नौ भासमानासन भ्रमे च भासमान ते बाह्यार्था न स्वप्ने भासमान अमृता पुता तत्र बाह्यो अर्थो नाश बुद्धौ प्रतिभासमानो भवति तदेव उच्यते। इस एतत् निवार ध्वननाय उदाहरण दीते एष बंध्यासुतो बंध्या पुत्रो नाश किंतु उच्यते ऐसा बंधा सुतो जाए। ख पुष्पम नासी तबा भी ख पुष्प कृत शेखरो जैन ख पुष्पम आदाय और तत्प्रयोज्यम शेखरं कृत्वा इत्यादि पदार्था बाह्यानस तथापि शास्त्रेषु व्यवहारो भवति। पुकुर्म क्षीर कमठ कच्छप क्षीरनाथ तो कुर्म क्षीर चय स्नात सससिंह धनुर्धर सससिंह धनु धृत्वा जाति सससिंह नासी तत्धारक कथम प्रसिद्ध तथा च एते बंध्यासुत खपुष्पक से कुर्म क्षीर से ससिंह धनु इत्यादि पदार्था बाह्या न संति बौद्धार्थान पदार्थान ऐसे व्यवहार कृते तदेव इत्यत्र बंध्यासुतादीना बाह्यार्थ शून्यत्वेपि बाह्यार्थ से रहित है बाह्यार्थ रहितत्वेपि बुद्धि पर कल्पित बुद्धौ कल्प्यमान बंध्यादि सुता शब्द वाच्यार्थमादाय अर्थवत्वाय बौद्धम अर्थमादाय सत्सिंगादीनाम अर्थवत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा भवति यदि तेषां बौद्धार्थ न स्वीक्रियते तद प्रातिपदिक संज्ञा हाँ शब्द हाँ बंध्यासुतादीना बाह्यार्थ शून्यत्वेपि बुद्धि पर कल्पित बंध्यादि शुद्ध शब्द वाच्यार्थमादाय बौद्धार्थ रूप अर्थमादाय अर्थवत्वम आदाय प्रातिपदिकत्वम भवति। अन्यथा यदि बौद्ध अर्थ न स्वीकृत तत्सत्संगम इतत् प्रातिपदिक संज्ञा ततस्य समासो न ततस्य पदत्व संज्ञा तस्मात् बौद्धम अर्थमादाय सत्संगादि नाम बौद्धार्थकत्वमादाय तेषां बौद्धार्थकत्वमादाय अर्थवत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा भवति तदेव उच्यते। अन्यथा अर्थवत्वाभाव यदि बौद्धम अर्थ न स्वीकृते तदा अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावात् स्वादि उत्पत्ति न स्यात् तस्मात्
सत्सिंगम इत्यादि न अर्थवत्वाय तत् तेषां बौद्धार्थत्वं स्वीकर्तव्यं तदैव प्रातिपदिक संज्ञा हाँ एवं चलो एवं हाँ जब तू नैयायिका वदन जब तू सत्सिंगम इत्यत्र सिंगे ससीयत्व ब्रह्म नैयायिका वदन वैयाकरणान मतम सत्सिंगादेव बौद्धार्था वर्तन्ते सत्सिंग से बाह्यो अर्थ होना बौद्धो अर्थम बौद्धम अर्थमादाय सत्सिंग पद से अर्थवत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होती है ततस्य स्वादुत्पत्तो सत्सिंगमितस्य पदत्व सिद्धि इति कल्पना नैयायिका कथन बौद्धार्था न सन्ति बौद्धार्थवादिन नैयायिका ते कथन सत्सिंगम इतस्य कथम निर्वाह तेषाम अभिप्राय सत्सिंगम पदत्व सिंगम अभी प्रसिद्धम महिष्यादौ सिंगम प्रसिद्धम ससीयत्वं करणादौ ससीयत्वं करणादौ सत्संबंधित्वं करणे वर्तते न ससस्य करणो भवति वा ससीयत्वं कुत्र वर्तते अरे सिंगे ससिंगे कर्णे ससीयत्वं कुत्र कर्णे और सिंगत्वं महिष्यादौ एवंच जत् प्रसिद्धं ससीयत्वं जत् प्रसीयत्वं सिंगत्वं तस्मिन् प्रसिद्धे सिंगे ससीयत्वस्य भ्रम शुद्धस्य आरोपः क्रियते तत् सत्सिंगम इत्यत्र सिंगे ससीयत्व भ्रम प्रसिद्धे प्रसिद्धस्य भ्रम प्रसिद्धे प्रसिद्धे सिंगे प्रसिद्धस्य ससीयत्वस्य भ्रम इति ते वदन्ति नैयायिकाः वयं बौद्धार्थम आदाय निर्वाहं कुर्मः अब ते बौद्धार्थम न स्वीकुर्वन्ति तथापि सत्संगम इत्यादि नाम कथन निर्वाहं कथयन्ति तत् ससीयत्वं प्रसिद्धं सिंगमपि तत् प्रसिद्धे सिंगे ससीयत्वस्य आरोपण तदेव उच्यते नैयायिक जत्तु सत्सिंगम इत्यादि सिंगे ससीयत्व भ्रम इति तार्किक यदुक्तं न सन् लगा तन्न सस शब्द वाच्य चंतु दर्शन रूप बाधे सत्सिंगं नास्ति इति वाक्ये सत्सिंगमित्यस्य प्रातिपदिकत्वान् सत्सिंग वाच्य जंतु दर्शन रूप यदा सिंगे ससीयत्वं तदा कदाचित् ससस्य दर्शनं जातं ससस्य दर्शनं तर्हि सस शब्द वाच्य जंतु दर्शन सब शब्द से वाच्यो जो अर्थात तस्य दर्शनं भवता कृतं तत्र तदीय सिंगस्य बाध हाँ सस शब्द वाच्य जंतु दर्शन सति सत्सिंगं नास्ति अस्य प्रयोगः क्रियते तत् प्रातिपदिक संज्ञा कथम भविष्यति सत्सिंगं नास्ति इत्यत्र अर्थवत्वाभाव बौद्धार्थाभाव तादृश आरोपमादाय निर्वाहाभाव सत्सिंगं नास्ति इत्यत्र प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति कथम तत्र द्वितीयादि व्यक्ति उत्पत्ति सति सत्सिंग वाक्ये सत्सिंगम इत्यस्य प्रातिपदिक अर्थपदयो इदानीं उपक्रांतम अर्थमादाय पद पदार्थे उस्तादात्म उक्तम तत्र उच्यते अर्थपदोस्तादात्म्य अर्थपदोस्तादात्म्य जोयम शब्द स्वयं अर्थ अयं घट शब्द अयं घट अर्थ घट शब्द से अर्थे प्रयोग पदेपि अर्थ घट पद से घटार्थस्य तादात्म्य अतएव घट पद से अर्थे प्रयोग शब्देपि एवं पद प्रयोगम दृष्ट्वा पद पदार्थे तादात्म्यं पूर्वम् उपादितं तत्र इदानीम् उच्यते अर्थपदयोस्तादात्म्यात् अर्थपदयो यत्तादात्म्यं तद्वशः तत्तदर्थतादात्म्यापन्न शब्दो भिन्नं तत्तत्तादार्थापन्न यथा हरिं भजे अत्र हरिपदस्य सिंहत्वावच्छिन्न शक्ति तो सिंहत्वावच्छिन्न तादात्म्यापन्न जो हरि शब्द भिन्न
सिंहत्वावच्छिन्न तादात्म्यापन्न हरिशब्दाभिन्न इंद्रत्वावच्छिन्न तादात्म्यापन्न तत्तद भिन्न भिन्न तादात्म्यापन्न ते ते शब्दाभिन्न संघत्वावच्छिन्न तादात्म्यापन्न शब्दाभिन्न इंद्रत्वावच्छिन्न तादात्म्यापन्न शब्दाभिन्न एवं रीत्या तत्तादात्म्यापन्न तत् शब्दाभिन्न एवं रीत्या बुधन्मा तत्तादा सिंहत्वावच्छिन्न तादात्म्यापन्न शब्दाभिन्न एवं हरि इंद्रत्वावच्छिन्न तादात्म्यापन्न तत्तादात्म्यापन्न शब्दा भिन्ना भिन्ना भवन्ति इति मतम वैयाकरणम्। अर्थ पदोस्तादात्म्या तत्तदर्थ तादात्म्यापन्न शब्दो इति हेतु अर्थ भेदा शब्द अनया रीत्या हर जाति शब्देषु जा अर्थ भेदो वर्तते अर्थ भेदा तत् शब्द भेदो भी स्वीकार्यते अर्थ भेद तादात् इति समाना तदा अर्थ भेद हरि शब्दे अर्था षोडश वर्तन्ते अर्थ भेदेन शब्दा विभिन्न तर्हि एको एवं शब्द नानार्थक इति व्यवहार एकत्व विषय का व्यवहार कृतम् तत्तादात्म्यापन्न हर जाति शब्दा भिन्न तर्हि एको एवं हरि शब्द एकत्व व्यवहार कृतम् नाना जा एको एवं हरि शब्द नानार्थ बोधक तस्मिन् नानार्थत्व संविशिष्टे हरि शब्दे एको एवं एकत्व व्यवहार कृतम् एको एवं तम शब्दमादाय एको एवं इति उच्यते तर्हि एकत्व व्यवहार समानानुपूर्विकत्वे यद्यपि एकत्व न किंतु तत्तदर्थवाचकत्वेन विधि प्रतीयमान हर जाति शब्द तत्तदर्थेषु हरि शब्द एक रूपेण भासमान माने तस्य हरि शब्द से आनुपूर्वी समान अतः समानानुपूर्विकत्वेन हर जाति शब्दानाम एकत्व व्यवहार तदेव उच्यते तत्र इतः पूर्वं तद्धर्मावच्छिन्न इत्यादिना साधुबोधस्य कार्यकारण भाव उक्तः तस्मिन् कार्यकारण भावे वृत्ति पदार्थ संप्रविष्ट तत्र पितृभेदान आह शक्ति लक्षणा व्यंजना सा च शक्ति शब्दापशब्दयोरुभयोरपि भवति शब्देपि शक्ति अपशब्देपि अपशब्द शब्देन अपभ्रंशा उच्यते तदेव उपक्रम रूपेण कथयति ग्रंथकार सा च शक्ति सा शक्ति शब्दे शब्देषु अपशब्देषु साधु शब्देषु असाधु शब्देषु सामान्य रूपेण वर्तते शक्तिग्राहक शिरोमणे व्यवहार से तुल्यत्वा शक्तिग्राहकम बहु प्रकारकम उक्तम तत्व्यवहारोपि शक्तिग्राहकत्वेन पठित व्यवहार पदेन प्रयोज्य प्रयोजक व्यवहार लोके प्रयोज्य प्रयोजक व्यवहारे साधोपि व्यवह्रियन्ते असाधोपि यथा घटमाने अनेन व्यवहारो भवत तथा घड़ा ले आओ अत्रापि व्यवहारो भवत सव्यवहार यथा साधु शब्देषु तथैव असाधु शब्देषु असाधु शब्दोपि व्यवहार वशात् बोधजनको भवत साधु शब्दोपि अतः व्यवहारस्य उभय साधारण्यात् साधुषु यथाशक्ति तथा असाधुषु अपि वर्तते इत्यभिप्राय शक्तिग्राहक शिरोमणे व्यवहार से तुल्यते व्यवहार दर्शने व्यवहार है शक्तिग्राहक तो व्यवहार दर्शनमेव शक्तिग्राह्य तादित व्यवहार दर्शनेन पूर्वजन्मानुभूत स्मरण व्यवहार वशात् जन्मांतर विधीयमान शक्तिरपि ग्रहणं भवति अतएव पूर्वजन्मानुभूत शक्ति स्मरणादेव
व्यवहारेण पूर्वजन्मानुभूत शक्ति स्मरणं जायते तस्मात् बालानां तिरस्चांच अन्वय बोध। जे बालका उत्पन्ना भवन्ति तेषामपि मात्रादिव्यवहारेण तेषां बालानां पूर्वजन्मानुभूत शक्ति स्मरणं। अतएव मात्रादि संकेत द्वारा पूर्वजन्मानुभूतम संस्कारम अनुभूय बालक दूधदानादौ प्रवर्तते। एवमेव तिरस्याम ये पक्षिणा पालिता भवन्ति तेषामपि संकेतद्वारा व्यवहारद्वारा तेषामपि तत्र तत्र प्रवृत्तौ व्यवहारो भवति। तस्मात् व्यवहार दर्शनेन यथा साधुषु शक्ति असाधुषु तथैव व्यवहार दर्शनेन पूर्वजन्मानुभूत शक्ति स्मरणं जायते इति वदति। अतएव पूर्वजन्मानुभूत शक्ति स्मरणादेव बालानां तिरस्चांच अन्वय बोध। यदि उच्यते तत्रैव जन्म काले तस्य स्मरणं शक्ति स्मरणं भवति इति कथयितुं न शक्यते। नहि तेषां तत्सम तदानीं जन्म काले तेषां शक्ति ग्रह शक्ति संस्कारो भवितुं नार्हति। अत्र मतभेदो वैयाकरणाः साधुषु यथा शक्तिम् अभिप्रयन्ति तथैव असाधुषु, किन्तु नैयायिकानाम् अत्र मतभेदो वर्तते। ते कथयन्ते असाधुपदेन साधुस्मरणात् अर्थबोधम्। असाधवः उच्यन्ते, असाधवः साक्षात् बोधं न जनन्ति, किन्तु असाधु शब्देन साधुस्मरणं जायते तदनन्तरं बोधम्। यथा कथं केनापि उक्तं घड़ालेयम् अनेन अपभ्रंशोच्चारणे साक्षात् बोधो न भवति, अनेन तत्साधु शब्द स्मरणं जायते। घटपदेन घड़ापदेन घटपदस्य स्मरणं जायते ततो बोधो जायते इति तार्किकानां मतं। साधु स्मरणेन बोधो होति। ते साधु स्वनुमानेन प्रत्योत्पत्ति हेतु ते असाधु शब्दा साधु विषयक ज्ञानेन असाधु शब्दोच्चारणानंतर साधु शब्द ज्ञानम जायते तदनंतरम बोधम् इति तार्किकानां मतम्। अतएव वदति असाधु शब्देन साधु स्मरण द्वारा अर्थबोध इत्याहु इति तेषां मतम्। तन्न तस्तेषां मतं खंडयति ग्रंथकार। कथा साधु स्मरणं विना बोधान घटमान इत्यतः साक्षादेव बोधो भवति। तत्र साधु स्मरणं न क्रियते, यतो हि साधु स्मरणं विनापि असाधु शब्देन साक्षात् बोधो भवति। अतः नैयायिक मतं विगलितम्। तत्र स्वमत संस्थापनाय वैयाकरणाः वदन्ति बुद्धं जब पश्यन्तु कश्चन पामर असाधु शब्द उच्चारणेनैव बोधं करोति, तस्य साधु शब्दानां पामराणां ज्ञानं नास्ति। कथं तत्र असाधु शब्देन साधु स्मरण संभव। तस्मात् साधु स्मरणस्य प्रयोजकत्वं नास्ति। असाधु शब्देभ्यः साक्षादेव बोधो भवति इति प्रतिपादयन् पामराणाम् असाधु शब्दतः बोधदर्शनात्। नैयायिका वदन्ति असाधु शब्दोच्चारणानन्तरं साक्षात् बोधो न भवति, तत्र साधु शब्द ज्ञान पूर्वकम असाधु शब्देन बोधो जायते इत्युक्तम्। तस्य खंडनाय वैयाकरणाः कथयन्ति असाधु शब्देभ्यः साक्षादेव बोधो भवति, साधु शब्द स्मरणस्य आवश्यकता न। यतो हि यदा यस्मिन् देशे
साधु शब्द ज्ञानवान न तिष्ठत तत्तदेशे असाधु शब्दोच्चारणं कृतम अतेन साक्षादेव बोधो जायते। साधु शब्द ज्ञानपूर्वकम इति कथनम खंडितम जतो हि पामराणां साधु शब्द ज्ञान नास्ति अतः असाधुभ्य पामराणां साक्षात् बोधो भवत् इति कृत्वा असाधु शब्देभ्यः साधु शब्द शक्तिर्वर्तते इति मंतव्यम। एतदेवाह तद्वाचक साधु शब्द मजानताम बोधा नापत्तेश न च तत्र नैयायिका कथन तत्र असाधुषु साधु शब्द भ्रमं कृत्वा तत्र ते असाधु शब्दमेव साधु शब्दं मत्वा बोधं कुर्वन्ति इति उच्यते नैयायिकै। न च साधु शक्ति भ्रमात् साधु किंतु भ्रमस्य उत्तरकाल ज्ञान बाध्यत्वं यदि स्वीक्रियते यथा इदं रजतम् इति ज्ञानजन्य उत्तरकालं भवति नेदं रजतं तर्हि नेदं रजतम् उत्तरकाले ज्ञानबाध्यत्वम् इदं रजतम् इति ज्ञानस्य वर्तते अतः तस्य भ्रमत्वम्। अत्र असाधु शब्दोच्चारणानन्तरं तत् संदेहराहित्येन साधुबोधो जायते। एतावत् प्रबन्धेन अपभ्रंशेषु शक्ति साधिता। अत्र इदमुक्तं निस्संदेह प्रत्ययस्य अपभ्रंशे निस्संदेह प्रत्ययो जायते तादृशस्य निस्संदेह प्रत्ययस्य बाधकं बिना भ्रमत्वं न संभव। अतः अपभ्रंश शब्दानन्तरं निस्संस बोधो जायते तस्मात् अपभ्रंशेषु शक्ति स्वीकार्या इत्यर्थः। अतएव स्त्री शुद्ध बालादीनां स्त्री शुद्ध स्त्री द्वारा शुद्ध द्वारा बाल द्वारा उच्चारिते शब्दे साधु अर्थसंधये साधु उच्चारिते अर्थसंधये अपभ्रंशानाम उच्चारेण अर्थबोधो जायते। यत्र काचन स्त्री वर्तते काचन कश्चन बालो वर्तते कश्चन शुद्धो वर्तते तत्र वक्त्रा साधु शब्द उच्चारितः तेषां साधु शब्दोच्चारण बोधो न भवेत् तेषां बोधाय अपभ्रंश शब्दोपयोगः क्रियते तेन द्वारा अस्ति शुद्ध बालादीनां बोधो जायते अस्मात् धेतो अपभ्रंशेषु शक्ति एष्टव्या इदं कथयति। अतएव समानायां भाष्यकारो ब्रूते समानायाम अर्थावगतौ शब्दैश्च अपशब्दैश्च शास्त्रेण धर्म नियमः क्रियते तत्र व्याकरणाध्ययनस्य किं प्रयोजनं। जतो हि भाष्यकारो ब्रूते शब्दै अशब्दै समाना एव अर्थावगति शब्दोच्चारणानन्तरं ज अर्थः कथ्यते तदपि शब्दोच्चारण स एव अर्थः गम्यते। अतः शब्दैश्च अर्थ अपशब्दैश्च समाना अर्थोगति तत्र साधु शब्देन किं भवति तो साधु शब्दोच्चारणे पुण्यं जायते असाधु शब्दोच्चारणे पुण्यं न जायते इति भाष्यकारोपि अपभ्रंशेषु शक्तिम् इच्छत् अनेन ग्रन्थे इदमायते। अतएव उच्यते वाचकत्वाविशेषेपि नियमः पूर्णपाप वाचकत्वम् अविशेषरूपेण शब्देषु अपशब्देषु वर्तते यथा शब्देन अर्थबोधो भवति तथैव अपशब्देन किंतु जत् पुण्य पाप व्यवस्थायां तत्र नियमः वर्तते साधुर्भाव साधु शब्देन उच्चारणे
ततः पुण्यम लभ्यते, असाधु शब्दोच्चारणे पुण्य न लभते इत्येव विशेषो वर्तते। किंतु बोधस्तु उभयथावत्, अतएव लिख्यते वाचकत्वा विशेषे वाचकत्वम साधुनिष्ठम असाधुनिष्ठम अतः साधारण उभयत्रा विवर्तते, किंतु नियम पुण्य पाए साधुभिरुच्चारिते पुण्यम असाधुभिरुच्चार्य पुण्यम अतः पूर्वम अपभ्रंशेषु शक्ति साधिता, अतएव अपभ्रंशेषु शक्ति स्वीकाराद आर्ज मिलेच्छाधिकरणम संगच्छति। मीमांसायाम अधिकरणानां निर्देशम एकस्य सिद्धान्तस्य निरूपणाय यत् प्रकरणं तत् अधिकरण पदेन तत्र पंच रूपाणि। तो एक आर्ज मिलेच्छाधिकरणमपि वर्तते। आर्ज मिलेच्छाधिकरणस्य इयं चर्चा योग वेदे जौमय शरुर्भवति इति वेदवाक्यं तत्र जौ पदे संदेहो भवति। जे आर्जा ते जौ पदस्य दीर्घ सूके पक्तिम शक्तिम अभिगच्छति, और जे अनार्जा ते प्रियंगौ प्रियंगु कांकु इति उच्यते। धान्यम आर्जाः दीर्घसूके जौ शब्दस्य शक्ति स्वीकृत, अनार्जा प्रियंगौ जौ मयश्चर भवति इत्यत् संदेहो भवति। जौ पदेन दीर्घसूको ग्राह्य अथवा जौ पदे प्रियंगो अग्राह्य इति संदेह तत् निर्णायकत्वेन जाग्य कर्मणि आर्ज प्रसिद्धिर बलवती। आर्ज प्रसिद्ध बलवत्वात् तत्र जागे जौ पदेन दीर्घसूकानाम एव उपयोगः इति तस्य अधिकरणस्य आशय। अत्रापि यदुक्तं तस्य व्याख्यानाय में उच्यते। तत्र ही यद्यपि जौ शब्दम दीर्घसूके आर्य लोग आर्या जौ शब्दम दीर्घसूके प्रयुज्यते मिलेच्छास्तु प्रियंगौ मिलेच्छा प्रियंगौ आर्या दीर्घसूके तमेव च बुद्धन आर्या स्व व्यवस्थायां दीर्घसूकम जानन्ति, अनार्या जौ शब्द से प्रियंगु अर्थम जान तत्र तमेव च तत्र जागे कर्मणि आचार्य प्रसिद्धेर बलवत्वात् वेदे जौ मयश्चरुर्भवति इत्यादि वेदे जौ पदेन दीर्घसूक परतैव दीर्घसूक परत्व में दीर्घसूका एव बोध्यन्ते जौ पदेन प्रियंगूनां ग्रहणं न भवति इति सिद्धान्तितम्। तत्र यदि म्लेच्छ बोधस्य शक्तिभ्रम यदि म्लेच्छ भ्रम बोध शक्तिभ्रम मूलकम् तब भ्रांति विषय रजत ज्ञान से यथा इदम रजतम अत्र ज्ञान विषयीभूतम रजतम, तो यथा ज्ञान विषयी भ्रांति विषयीभूत रजत ज्ञानम यथा अननुष्ठापकम तथैव मिलेच्छ प्रसिद्धेरपि वस्त्वसाध मिलेच्छ प्रतीति वस्त्वसाधिका भवति तया प्रसिद्ध्या वस्तुना साधकं न भवति। तजी आर्य प्रसिद्धे आर्य मिलेच्छ प्रसिद्धो कस्य बलवत्वम कस्या बलवत्वम कस्य निर्णय विचारे निष्फलम। यदा यत्र द्वयो पक्षे उपस्थिते तत्रैव विवादो भवति। यदि अपभ्रंशानां शक्तिर्नास्ति अशब्देषु तर्हि आर्य प्रसिद्धि दीर्घसूके तर्हि जवादि पदानां दीर्घसूक परत्वं प्रियंगु परत्वं नास्ति पक्षद्वयस्य उपस्थित्य भावा तत्र संदेहो न भवति। वार्य प्रसिद्धे बलवत्वात्
निर्णय करणम व्यर्थम स्यात् तस्मात् जवपदस्य दृशु कह सकती और जवपदस्य किरणतो इति पक्षद्वय उपस्थो आर्य प्रसिद्ध बलवत्वमादाय जे जागे कर्म आर्य प्रसिद्ध बलवत्वात् दीर्घ सुख परत्व निर्णय संगच्छति इति आयत। हाँ, इदानीं साधुत्वं की साधु शब्द असाधु शब्द साधु शब्देषु साधुत्वं असाधु शब्देषु असाधुत्वं तत्र साधुत्वं नाम किम इति परिष्करोति। साधुत्वं व्याकरणान्वयत्वं पूर्णजनकतावच्छेदक धर्मवत्वं वा। साधुत्वं वर्तते साधु शब्देषु तो शब्दे जत् साधुत्वं तादृश साधुत्वं व्याकरणान्वाख्येयत्वं व्याकरणेन साधुत्वम् अन्वाख्येयं भवति। सर्वेषां साध्वनुशासने अत्र शास्त्रे इति भाष्यं साधवा अनुशिष्यन्ते अनेन इति साध्वनुशासन किं वा साधवा अनुशिष्यते एवं रीत्या साधुत्वान्याख्यापकमेव व्याकरणं यथा इको जन अजव्यवहित अव्यवहित पूर्वक विशिष्ट सैक स्थाने जन तथा जन घटितं साधु इति रीत्या विधानेन सर्वाणि सूत्राणि साधुत्व बोधकानि साध्वनुशासने अत्र शास्त्रे जन घटितं साधु और मया मदुत्तर प्रवृत्ति मता जद्भूतते तदपि साधु अनया रीत्या व्याकरणेन इको जन इत्यादि सूत्रेण साधुत्वमेव व्याख्येयं भवति तदेव उच्यते व्याकरणान्वयाख्येयत्वम् अपूर्णजनकतावच्छेदम् पूर्णजनकतावच्छेदक धर्म पूर्णजनकम् साधु शिव साधु साधु साध्वनुशासन साधुर्भाषितव्यम् इति भाष्येन साधुत्वमेव भाषण विषयीभूतम् तथा च वाचकत्वाविशेषेऽपि नियमः पुण्यपाप अथ च पूर्णजनकता वर्तते साधु शब्देन पूर्णजनकतावच्छेदक धर्मो साधुत्वम् अतः तादृशं साधुत्वं व्याकरणान्वाख्येयम् अथ च पूर्णजनकतावच्छेदक धर्म एवं रीत्या साधुत्वे व्याकरणान्वाख्येयत्वं वर्तते अपूर्णजनकतावच्छेदक साधु शब्दोच्चारणानन्तरं पूर्णं जायते अनया रीत्या पूर्णजनकत्वं साधु शब्दे पूर्णजनकतावच्छेदक धर्मो साधुत्वम् इति रीत्या साधुत्वं परिष्कृतम्। इदानीं यावत् साधु शब्द निरूपणं शक्ति शक्ति त्रिविधा भवति शक्ति स्त्रिधा रूढ़ि योगो योग प्रथमा शक्ति योग रूढ़ि द्वितीया शक्ति योग शक्ति तृतीया शक्ति योग तत्व योग रूढ़ि शक्ति निरूपण शास्त्र कल्पितावयवार्थ भाना भावेश समुदायार्थ निरूपित शक्ति रूढ़ शक्ति यथा पंकजम मणिपदम नूपर पदम अत्र प्रकृति प्रत्यय भाग कल्पना नाश तो शास्त्र कल्पित अवयव नाश यदि शास्त्र कल्पिता अवयवा न सन तर्हि तेषाम् अर्थो तो शास्त्र कल्पिता अवयवा भावे शास्त्र कल्पिता अवयवानाम् अर्थो नास्ति अतः मण्यादि शब्दे शास्त्र कल्पिता अवयवार्थ भानम नास्ति तत्भान भाव
शास्त्रकल्पितावयव अर्थभानस्य अभावे मणिनूपुरे इत्यादौ एतादृशस्य भानं नास्ति। समुदाय सत्या मणित्वावच्छिन्न निरूपित समुदाय मणि समुदाय अथ च नूपुरत्वावच्छिन्न अर्थ निरूपित समुदाय शक्तिर्वर्धते नूपुरे एवंच मणिनूपुरादौ अवय शास्त्रकल्पितावयवार्थभानाभाव अथ च समुदायार्थ निरूपिता शक्ति मणिनूपुरादौ वर्तते। अतः मणि शब्द योग रूढ़ी शक्तिर्वर्तते। तदेव उच्यते शास्त्रकल्पितावयवार्थभानाभावे समुदायार्थ निरूपिता शक्ति रूढ़ी। मण्यादौ समुदाय कल्पित अवयवार्थो नास्ति अवयवार्थस्य भानं नास्ति समुदाय निरूपितार्थ भानं भवति। अतः अत्र रूढ़ी शक्ति स्वीकृति। यत्र यथा मणिनूपुरं शास्त्रकल्पितावयवार्थ निरूपिता शक्ति पाचक अत्र शास्त्रकल्पित शास्त्रेण कल्पितं पचिति प्रकृति अप्रत्यय एवंच शास्त्रकल्पितावयवार्थ पचितस्य पक व्यापार अकितस्य आशय अथ च शास्त्रकल्पितावयवार्थ वर्तते विकृत्यनुकूल व्यापार से तन्निरूपिता शक्ति वर्तते पाचके तत्त समुदाय व धातु रूप अकरूप अत्र समुदाय से जव अवयव तादिशावय निरूपिता शक्तिर्वर्तते पाचक पदे। अतः पाचक पदे योग शक्तिर्वर्तते। योग रूढ़ी यथा शास्त्र कल्पितावयवार्थ निरूपित विशेष भूतार्थ निरूपिता शक्ति यथा पंकजम पंके जातम इति विग्रह तत्र शास्त्र कल्पितावयव पंकज पंक इति अवय द्वितीय अवय जय शास्त्र कल्पिता वयवार्थ पंकाधिकरण करता अयम अर्थ अस्मिन् अर्थे शास्त्र कल्पितार्थ तदन्वित तदन्वय विवर्तते जर्थ प्रतीते कमल रूप तस्मिन् कमल रूपे शास्त्र कल्पित अवयवार्थ अन्वित अन्वयो वर्तते तादि शास्त्र कल्पितावयवार्थ निरूपित तदन्वित पंकज समुदाय पी शक्ति कमलत्वावच्छिन्न अतः शास्त्र बोधितावयवार्थ अन्वित तद निरूपित समुदायार्थ निरूपित शक्ति सम्मानित शास्त्र कल्पितावयवार्थ न अन्वित समुदायार्थ निरूपितो जत्यर्थो भासते स अर्थ तत्त योग रूढ़ी स्वीकृति तत्वार्थो भी अर्थी समुदायार्थ तस्मिन् समुदायार्थे अवयवार्थान्वयो वर्तते इति कृत्वा योग रूढ़े तत्र पंकजादिपदम उदाहरण वर्तते तत्र पंकजन कर्ति रूप पंकजन कर्ति अयम अर्थ समुदाय अवयवार्थ अतदन्वित समुदायार्थ कमलत्वावच्छिन्नो अर्थ एवंच समुदाय अवयवस्याभिमानम् अथ च विशेषतया समुदाय से अर्थस्य भानम भवति। इसलिए पद में केचन कथयन्ति पंकज पदस्य कमल रूपो अर्थ तत्र पंकज शब्दस्य कमले लक्षणा स्वीकृतम् इति जयवदन् तान् प्रति उच्यते। पद में अनुपपत्ति प्रतिसंधान संबंध प्रतिसंधानम च बिना न लक्षणा तत्र पंकज शब्दे योग रूढ़ी अयम सिद्धांत उपस्थापित तत्र बाधिनो वदन्ति पंकज शब्दे योग रूढ़िम अस्वीकृत्य लक्षणा कथन न स्वीकृत तत्र उच्यते लक्षणा स्वीकारे निमित्तं भवति गंगायं भवति गंगा पदस्य
भगीरथ खातावच्छिन्न जल प्रवाहो अर्थ घोषस्य आधारो, तो जले आधार स्थित अनुपत्ति अन्वयानुपत्ति अपेक्षिता अथ च संबंध ज्ञानम गंगापदस्य प्रवाह रूपे अर्थे स्वीक्रियमाणे तत्र घट तीरे घोषे अन्वयानुपत्ति दृष्टा अथ च गंगा पदार्थस्य तीरेण साकं सामीप्य संबंधोपि गृह्यते अतः अन्वयानुपत्तिर्भवति और संबंधो ज्ञानम तत्रैव लक्षणम तत्र पंकज पदस्य पद्मत्वावच्छिन्न रूपोऽर्था यदि स्वीकृते तत्र अन्वयानुपत्तिर्नास्ति तत्र संबंधान प्रसन्नन अतः बीजाभावात् तत्र लक्षणाय अवसरो नाश अतः तत्र योग रूढ़ा पंकज पदस्य कमलत्वावच्छिन्नो अर्थो बोधव्य अकामेन पद में अनुपत्ति परिसंधान संबंध परिसंधान च बिना न लक्षणा वसरा च। हाँ, क्वचित तात्पर्य केवल जब क्वचित लक्ष्य भेदम कुत्रचित तात्पर्य ग्रहवशात केवलम रूढ़र्थ भास तात्पर्य वशात केवल रूढ़र्थ से भानम यथा भूमौ पंकज भूमौ पंकजम भूमि में कमल पैदा हुआ तत्र पंकज पदस्य पंकाधिगंजन कर्तृत्व रूपोवर्थ तद पंकम बिना कमल से उत्पत्ति भाव भूमौ कमलम इत्युच्यते अत्र कमलम अत्र जोगार्थस्य भानम पंकाधिगंजन कर्तृत्व नास्ति तथापि रूढ़र्थ कमल रूपोवर्थ प्रतीयते अतएव उच्चे कुत्रचित तात्पर्य ग्रहवशात रूढ़र्थस्यैव बोधा न तो योगार्थस्य तात्पर्यम योगार्थे नाश किंतु रूढ़र्थे नाश भूमौ पंकजम धूमिपद श्रवणम केवल जो हाँ तात्पर्य ग्रहवशात केवल रूढ़र्थ और क्वचित च केवल योगार्थ से अत्र केवल रूढ़र्थ से और क्वचित च योगार्थ से यथा भूमौ पंकज मुत्पन्न अत्र केवल रूढ़र्थ से कल्लार कैरो मुखे स्वपि पंकज यहाँ अत्र पंकज पदम तस्मिन् पंकज रूपे अर्थे कहलार कैरव पदम उपात्तम कहलार पदम किम उच्यते सुगंधि हर्षंकल्प सुगंधि हर्षं कमलम सुगंधि हर्षं कैरव पदेन कुमुदम कुमुदा कुमुद पद कोइया इति प्रसिद्धम अर्थम कहलार पदेन हर्षं कमलम तत्र कहलार शब्द से कमल रूपे अर्थे रूढ़ी कुमुद पदस्य कैरव पदस्य कुमुद रूपोवर्थ तस्य कमले केवल रूढ़ी शक्ति अत्र योगार्थो नाश रूढ़र्थो नाश केवल योगार्थ से मानो केवल योगार्थ से हाँ तत्र कहलार पदेन हर्षं कमलम तदपि पंकाज जायते कुमुदस्यापि पंकाज उत्पत्ति अतः पंकाधिगणजन कर्तृत्व योग रूपस्य योगार्थस्य भानमस्ति किंतु रूढ़्या प्रतिमान कमलत्वावच्छिन्न रूपो अर्थो नाश अत्र योगार्थस्य भान रूढ़र्थस्य और पूर्वंत उमौ कम्बजम तत्र योगार्थस्य भान खंडनम अथ च रूढ़र्थस्य बोध क्वचित तात्पर्यवशा रूढ़र्थस्यैव बोधो भवति क्वचित तात्पर्यवशात् योगार्थस्य इति तत्तात्पर्यवशात् तत्तल्लक्ष्यवशात् कल्प्यते एवंच भूमौ पंकज कल्लार कैरम मुख शब्द प्रवृत्ति परम
अस्पष्टंच इदम आराध गोच्छ पूर्ण संख्यात इत्यादि शब्द सूत्रों के व्याख्यान में भाष्यकारेण एवं उक्तम। इदानीम अश्वगंधादिपदम औषध विशेषे रूढ़म। अश्वगंधा शब्दों वर्तते कश्चन औषधम तस्मिन् औषध रूपे अर्थे अश्वगंध शब्द से रूढ़ी अश्वस्य गंध तत् तस्मिन् औषध विशेष अश्वसदृशो गंधो न तथापि अश्वगंध शब्दाया शब्द से प्रयोगो तत्तीर्थ तेन अश्वगंधा शब्द तत्रार्थे रूढ़ा। किंतु बाजशाला अश्वशाला यदा बाजनाम गंध घोटका नाम यथा गंध तथा साहचर्या तस्मिन् तस्यां शालायां स गंधो भासते अतः तत् यौगिक अश्वस्य गंधव्य गंधो जस्याम सा तस्याम बालिशालायां अश्वगंध शब्दो यौगिका औषध विधेयते रूढ़। हाँ आराध अश्वगंधादिपदम औषध विशेषे रूढ़म अश्व संबंधी गंधवत्व अश्व संबंधेन गंधवत्वम बाजशालायां भवति तस्मिन् बाजशाला बोधे अश्वगंधस्य यौगिकी व्युत्पत्ति इदंच यौगरूढ़म अथ च अश्वगंधादि शब्द औषध विशेषे रूढ़ और बाजशाला यौग्य अतएव यौगिकम अपि रूढ़म ज उभयम भवति यौगिकम रूढ़म तादृशं शब्दम यौगिक रूढ़म इति कथ्यते। एवंच अयम यौगिक रूढ़म उच्यते। एवंच मंडपपदे गृह मंडप शब्द गृह रूपो अर्थ तत् रूढ़ अश्वपानक मंडकर्मक पान कर्तृत्व रूपे अर्थ है यौगिक। इस एवं रीत्या मंडप पदम गृह विशेषे रूढ़म मंडपान कर्तृ योग रूढ़म इत्यादि। मंडम पिबती अत्र मंड धातो पान अतृतीय कर्ता अवयवानाम जे अर्था समुदाय घटका नाम जे अर्था ते ते प्रत्यक्षम प्रतीयन्ते अतः अव्यवार्थ बोधकत्वे सदि बोधकत्वम जत भवति तत्र यौगिकत्वम अथवा अमंड शब्द से मंडपान करते यौगिक अथ च आधार विशेषण गृहादि तत्र रूढ़। तत्र इदानीं शब्द भेद विषय उत्तम। सा च शक्ति संयोगादिभिर नानार्थेषु निगम केचन शब्दा एकार्थका केचन शब्दा नानार्थका नानार्थकेषु शब्देषु उच्चार्यमाणेषु कः अर्थ अत्र गृह्यते इत्यत्र नियामकम उच्यते। संयोगादिभिः नानार्थेषु नियम्यते तदुक्तं हरिणा तत् शक्ति नियामकान् आह। संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्यं विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दार्थस्य सन्निधि शब्दार्थस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमौचितो देश कालो व्यक्तिस्वराज शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति शब्दार्थस्य अनेकार्थस्य अनवच्छेदे संदेहे विशेष प्रतिपत्ति हेतु संयोगादयो भवन्ति तत्र एते संयोगादय नानार्थेषु शब्देषु शब्दार्थस्य अनवच्छेदे संशये तदपाकरण संदेह निराकरण द्वारा तात्पर्य विषयी भूतार्थ निर्णायका भवन्ति इति तदर्थ। अयमाशा जे नानार्था शब्दा सन्ति
तत्र कस्मिन्नर्थे तस्य प्रयोग इति संदेहो जायते। तादृश संदेह निर्णायकान् संयोगादयन् वदति। एते संयोगादय नानार्थेषु शब्देषु शब्दार्थस्य संदेहे तदपाकरणद्वारा विशेषार्थ निर्णायका इति तदर्थम्। संयोग विप्रयोग संयोगः विप्रयोगस्य कुत्र अर्थं निर्णयता इत्यस्य उदाहरणं दीयते। सवत्सा धेनु अवत्सा धेनु। तत्र धेनुपदस्य सकृत् प्रसूत मात्रे सक्ता पश्वादय जे सकृत प्रसव वंता तत्र सर्वत्रापि धेनु शब्द प्रयोग। किंतु जत्र धेनुपदम उक्तम तत्र सवत्सा इति उच्चार्यते। तत्र वत्स शब्द संयोगेन तत्र धेनुरेव गृह्यते गौरेव गृह्यते। गौ धेनुपदे गौरेव गृह्यते। धेनुपदे गौ यथा गोरेव वत्सो भवति। महिष्यादीनां शिशवः वत्सपदेन नोच्यन्ते। तस्मात् सवत्सा धेनु इत्यत्र वत्सपद पद सन्निधानेन धेनुपदेन गौरेव गृह्यते। यथा संयोगो विप्रयोगस्यापि विशेषावगति हेतु इति कथनेन संयोगेन यथा धेनुपदेन गौर्गृह्यते तथैव अवस्सा तस्य विश्लेषेपि तत्रापि धेनुपदेन गौरेव गृह्यते। अतः संयोगस्य इदम् उदाहरणं विप्रयोगस्यापि उदाहरणं जातम्। संयोग विप्रयोगोरुदाहरणे सवत्सा धेनुरवत्सा। संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्यम्। साहचर्यस्य निर्णायकत्वं राम लक्ष्मणयोरिव। राम शब्देन त्रयः बलराम दशरथापत्यो राम परशुराम एवं च राम पदेन त्रयः अर्था गृह्यन्ते। लक्ष्मण पदेन दुर्योधनस्य पुत्र लक्ष्मण दशरथापत्यो लक्ष्मण। एका पक्षी अपि लक्ष्मण पदेन उच्यते। तत्र राम शब्दोच्चारणे कस्य रामस्य लक्ष्मण पदोच्चारणे कस्य तत्र राम लक्ष्मण इत्यत्र साहचर्यात्। साहचर्यं नाम सादृश्यं। रामस्य लक्ष्मणेन लक्ष्मणस्य रामेण साहचर्यं सादृश्यं दशरथापत्यत्वेन। रामः दशरथापत्य लक्षणोपि। अतः अत्र साहचर्यवशात् रामपदेन दशरथापत्य लक्ष्मणपदेनापि दशरथापत्यो गृह्यते। साहचर्य सादृश्यवतात् जतो हि सहचरितयोरेव सह प्रयोग। जे सदृशा भवन्ति समाना भवन्ति तेषामेव सह प्रयोगो जायते। लक्ष्मण शब्देन दक्षिणापत्य राम शब्देन दशरथापत्येव गृह्यते। तदेव साहचर्यस्य राम लक्ष्मणौ साहचर्यं सादृश्यं सदृशयोरेव सह प्रयोग सदृशयोर्भवति। राम लक्ष्मण पदेन साहचर्यात् दशरथापत्योरेव ग्रहणं भवति इत्यभिप्राय। रामार्जुन संयोगो विप्रयोग साहचर्यं विरोधस्य विशेषावगति हेतुत्वं कथ्यते। यथा रामार्जुन गतिस्ते अत्र रामपदेन त्रिषु रामेषु कस्य ग्रहणम् अर्जुन पदस्यापि कस्य तज विरोधात् परशुरामेण साकं किरातार्जुनस्य विरोधो बन। तो विरोधात् रामपदेन परशुरामो गृह्यते अर्जुन पदेन
सहसार्जुन गृह्यते तदेव उच्यते रामार्जुन गति से इत्यत्र विरोधात् निर्णय कर्तव्य संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्यम अर्थ अर्थवशात् अंजलिना सूर्यम उपतिष्ठति अत्र अंजलिना जुहोति अत्र हवन रूपार्थ सामर्थ्य अंजलि पदेन तत्तदाकार कारा अंजलि देव हवन काले एवं क्रियते यथा हवने जातिशस्य कराकारस्य अपेक्षा औचित्यं भवति तस्य अर्थवशात् अंगुलिपदेन अत्र तत्तदाकार विशिष्टम अंगुली गृह्यते अग्रे च सूर्यम उपतिष्ठति सूर्योपस्थान तत्र उपस्थान पदमहिमा अंजलि पदेन तत्तदाकार विशिष्ट अंजलि गृह्यते एवं रीत्या हाँ ज्योत्यादि पदार्थवशात् अत्र अंजुलि पदेन तत्तदाकारत्वं गृह्यते सैंधव मान अर्थ प्रकरण सैंधव मान सैंधव पद से लौणम अर्थ सैंधव पद अश्व अर्थ सैंधव मान इत्यत्र संदेहो अश्वम वा लौणम वा आनयत इति संदेह तत्र प्रकरण वशात् निर्णयो भवति यदि भोजन पर प्रकरणम तदा सैंधव पद लौणम और यात्रा प्रकरण सैंधव पद से अश्वार्थ तदेव बत संधवमान इत्यादि प्रकरणेन तत् विवक्षितो अर्थ गृह्यते अर्थ प्रकरण लिंगम अक्ता शर्करा उपददाति तत्र वेद भागे तत्व वेद निर्माण भवति अक्ता शर्करा शर्करा पदस्य अर्था भिन्न मृत्तिका संभिन्न शुद्ध पाषाण रूपो अर्थर शर्करा कंकड़ी अत्र शर्करा पदेन मृत्तिका संभिन्ना पाषाण खंडा गृह्यन्ते अन्यो वा तत्र उच्यते अक्ता शर्करा इत्यादि तेजो वैकृतम तत्र शर्करा ग्रहण समय तत्र तेजो वैकृतम अर्थवाद तेज घृतम तेज इति अर्थवाद प्रसाद अत्र अंजन साधन भूता शर्करा पदेन गृह्यन्ते जेन जया शर्करया अंजनम भवति सा एव शर्करा पदेन ग्राह्य तदेव वदति अक्ता शर्करा इत्यादौ तेजो वै घृतम इत्यादि घृत स्तुति कृते तद्वशात् तल्लिंग वशात् अक्ता इत्यस्य घृत साधनाकांजन परत्वम शर्करा पदेन घृत साधनक अंजने तस्य सामर्थ्यम भवति रामो जामते शब्दार्थस्य अन्यस्य सन्निधि रामो जामते इत्यत्र राम पदेन किं गृह्यते त्रय राम तो जामदग्न पद सन्निधानात् राम पदेन परशुराम एव गृह्यते शब्दार्थस्य अन्यस्य शब्दार्थस्य जामदग्नि आदि अर्थस्य सन्निधौ रामपदेन परशुराम एव गृह्यते दशर्थापत्यो न गृह्यते अभिरूपाय कन्या दिया अभिरूपाय अत्र अभिरूप पदस्य रूपवान अर्थो न रूपस्य तु समन्वय सर्वत्र भवताम अभिरूपम भवताम
तर्हि अभिरूप पदस्य को अर्थ अभिरूप पदस्य भवति सुंदर रूप कस्मै कन्यादेय अभिरूपाय सुंदर रूपाय सुंदराय कन्यादेय इति अर्थ स्पष्टीभूत तथैव अत्र लिखितम् अभिरूपाय कन्यादेय इत्यादौ अभिरूपतराय सुंदरतराय सुंदराय कन्यादेय इति सामर्थ्यात् प्रवृत्ति अग्रे सामर्थ्य औचिति एकम निर्णायकम औचिति औचिति सद औचित्यम यथा जस्य निम्बं परशुना जस्यैनं मधुसर्पिषा जस्यैनं गंधमाल्य सर्वस्य कटुरेव जस्यैनं लिम्बं परशुना अत्र क्रियापदम नास्ति तत्र औचित्यात् जस्यैनं जस्य परशुम परशुना इत्यत्र छेदनार्थकस्य अध्याय परशुना लिम्बं जच्छिनति लिम्ब निम्ब वृक्षा भवति नीम तस्य परशुना किं भवति छेदनम् अत्र औचित्यात् छेदन छिन्नति क्रियाध्याय तथैव जस्यैनं मधुसर्पिषा मधुसर्पिषा इत्यस्य सिंचति लिम्बं ज मधुसर्पिषा सिंचति अत्र योग्यत्वात् सेजनार्थ अध्यायते तथैव जस्यैनं गंधमाल्यादि गंधमाल्यादि अत्र औचित्यात् पूजनार्थस्य अध्याय गंधमाल्यादि पुष्प लिम्बं जब पूजेत जब गंधमाल्यादि द्वारा लिम्बं पूजेत और जस्य छिनत सर्वस्य कृते तिक्त सर्वस्य कृते तिक्त माने कटु हाँ सर्व जस्य लिम्बं परशुना जस्य लिम्बं परशुना छिन्नति जस्यैनं मधुसर्पिषा अभिषिञ्चत् जस्यैनं गंधमाल्याद्यै पूजेत सर्वस्य कृते कटुरेव छेदनं करोति पूजनं करोति अभिषेकं किन्तु कट लिम्बा कटुरेव भविष्यति तिक्ततैव भविष्यति तत्र तत्माधुर्यं कथापि न परशुना तदेव प्रतिपाद पशुना इत्यस्य छेदनार्थत्वं मधुसर्पिषा इत्यस्य सेचनार्थत्वं गंधमाल्याद्यै इत्यस्य पूजनार्थत्वं भात इति औचित्यात् तत्तत् क्रियाणाम् अध्यायः अग्रे च अर्था प्रकरण नित्य शब्दस्य सामर्थ्यमौचिति देश देश बलात् पदार्थस्य अवगतिर्भवति यथा भात्यत्र परमेश्वर अत्र परमेश्वर भात राजधानी रूप देश बसात अत्र परमेश्वर पदेन राजा गृह्यते राजधान्याम राजा भवति परमात्मा भवति राजे अतः राजधानी रूप देश सामर्थ्यात् परमेश्वर पदस्य राजबोधकत्वं परमेश्वर पदेन राजा बोधव्याम देशा कालम चित्रभानुर्भाति चित्रभानु शब्द सूर्योऽर्थम चित्रभानु शब्द से हाँ भाति तत्र कालवशात् चित्रभानुर्भाति चित्रभानुर्भाति कथने यदि रात्रिर्वर्तते तत्र चित्रभानु शब्दस्य अग्नौ और यदि दिवा प्रयोग तत्र चित्रभानु शब्दस्य सूर्यो व्यक्तिर्लिंगम व्यक्तिपदे न लिंगम लिंगवशात् तभी सत्यवच्छेदो भवति यथा मित्रोभात मित्रम भात मित्रोभात इत पुलिंग
पुल्लिंग निर्देशेन मित्र शब्द से सुहृद अर्थ सुहृद। अब मित्रम भाति नहीं मित्रो भात इत्यत्र पुल्लिंग निर्देशेन मित्र शब्द सूर्यो अर्थ। और मित्रम भात इत्यत्र नपुंसक लिंग निर्देशेन सुहृद बोधम। पुल्लिंगे सूर्य बोध नपुंसक लिंगे सुहृद बोधम। लिंगम स्थूल प्रसुति इत्यादि स्वराट तत्पुरुष बहुव्रीहो अर्थ निरम। स्थूल प्रसुति अत्र स्वर भेदेन तत्र बहुव्रीहे तत्पुरुषस्य निर्णय हो जाता। यथा स्थूलानि प्रसन्ति जस्याम अथवा स्थूलाचासो प्रसिद्धि च इति क्रियते तदा तत्पुरुषा। स्थूलानि प्रसन्ति जस्याम एवं अन्य पदार्थ प्राधान्य ज समासः क्रियते तदा बहुव्रीहि बहुव्रीहुर्गाज तत्पुरुषो वा इत्यर्थ संदेह स्वरेण निर्णय भवति। अर्थात पूर्वपद प्रकृति स्वर सांप्रदायिक प्रयुज्यते तत् पूर्वपद प्रकृति स्वर निर्देशेन बहुवीर्यर्थ निर्णय। अयन निर्णय संप्रदायानुसार वेद पारायण कर्तॄणाम जह संप्रदाय जह इष्टम तस्यैव वेदे गणम। अतएव यहाँ स्थूल पृष्ठिमादा इत्यादि स्वरवदेन समासस्य निर्णयो भवति तत्र पूर्वपद प्रकृति स्वरः वर्तते अतः बहुव्रीहि अर्थस्य निर्णय स्थूलानि प्रसन्ति प्रसन्ति पदेन तद बिंदु उच्यते बिंदु उच्यते। आगे इदानीं शक्ति प्रपंच समाप्त।